हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। इट्स नेम इज मैग्नेटो प्लस स्टडी। तो चलिए आज हम स्टडी करते हैं क्लास 8th का एक्सरसाइज है 8.3। हमारा चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटीज एंड दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कमला बोरोड रुपीज 26,400 फ्रॉम बैंक। कमला क्या करती है, इतने रुपीज उधार लेती है बैंक से और रेट कितना है, दर कितनी है, 15% है पर एनम, साल का 15%, उसके ऊपर ब्याज लगेगा। कंपाउंडेड ईयरली हम लगेगा क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा उसके ऊपर। टाइम है हमारा 2 years and 4 months। यू हैव टू फाइंड द अमाउंट दैट शी हैज टू पे टू द बैंक एट लास्ट। अंत में वो बैंक को कितने, अब लग क्या रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो बैंक को कितने पैसे अदा करेगी या देगी। वी हैव टू फाइंड दिस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस स्टार्ट आवर क्वेश्चन। सो हियर वी हैव आवर सॉल्यूशन। हाँ जी, सबसे पहले कंपाउंडेड ईयरली कह दिया है, देन वी अप्लाई आवर फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का। सो वी हैव अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 26,400 into 1 plus r upon 100. Firstly, we take our time 2 years. 4 months हम लेंगे आगे. So firstly, we take 2 years. Whenever we solve this, 26,400, it will become 115 upon 100. 115/100. जब आप बच्चों LCM लेंगे, then it will become 115 upon 100. 2 बार है तो आप इसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर दें। 2 zeros से 2 0 कट गई एंड whenever you multiply 115 with 115, so what you get? जब आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे you get 13225। और जब आप इसको 264 से 264 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, so then you get 3491400 अपॉन 100। इस होल टर्म का अपॉन भी है 100। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यू गेट 13,225। 2264 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे देन यू गेट दिस मच, और 0 से कट जाएंगी 0। तो ये आ गया है हमारा अमाउंट। अवर अमाउंट इज 34,914, 34,914 रुपए। ये आ चुका है हमारा अमाउंट। अब हम निकाल लेते हैं अपना कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कैसे निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आ गया है 34,914, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 26,400, 26,400 को। सो दिस इज 5 एंड दिस इज 8। सो हमारा आ गया 8,514। क्या आ चुका है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब 2 साल के लिए 26,400 पर कितना कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, 8,514 रुपए। अब बच्चों बच गए हैं अगले 4 मंथ। तो 4 मंथ्स के लिए हम क्या करेंगे, तो अब हम काम करेंगे हमारे नेक्स्ट 4 मंथ्स के लिए, 4 महीनों के लिए। कैसे करेंगे? हमारा जो अमाउंट था, जो कि हमने बाय टेकिंग द फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट से हमने जो अमाउंट निकाला था, ये अमाउंट अब बच्चों अगले 4 महीनों के लिए हमारा क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। सो नाउ वी अप्लाइंग द फॉर्मूला। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, कौन सा, ये वाला, 34,914 इंटू रेट है हमारा 15 और टाइम है हमारा 4 मंथ्स। तो 12 मंथ्स होते हैं, उनमें से बात की जा रही है सिर्फ 4 मंथ्स की। सो यू राइट डाउन 4/12 और जब आप इसे काट देंगे इट विल बिकम 1/3 years। सो आप लिख लेंगे 1/3 years। नीचे 100 आएगा ही इंटू 3। सो 3 5s are 15।
जब आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे, so what you get, 5 4s are 20, 5 7, this is 45, this is 4 and this is 70. So we get, हमें ये मिल जाएगा जब हम इसको क्या करेंगे, एंड अपॉन 100. ठीक है, तो 0 से कट गई 0 एंड देन वी अप्लाई अवर पॉइंट. एक 0 है, देन यू अप्लाई योर पॉइंट हियर, सो इट विल बिकम 0.7. तो हमारा अब सिंपल इंटरेस्ट कितना आ चुका है, 1745 रुपीज एंड 70 पैसा. पॉइंट के बाद आप 0 लिख सकते हैं. सो दिस इज अवर सिंपल इंटरेस्ट. हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था, इतना. इन दोनों इंटरेस्ट को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. सो यू राइट हियर अवर इंटरेस्ट is equal to 8514 plus 1745.70. पॉइंट के नीचे पॉइंट रखें, एडिशन का ध्यान रखें whenever you add with the point. सो ये आ चुका है हमारा टोटल इंटरेस्ट कि हमें 2 years and 4 month में 26,400 पर उसको इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा. बैंक से तो उसने उधार लिया है 26,400 रुपीज, 26,400 पर उसे 10,000 10,000 रुपीज 10,259 रुपीज जो हैं वो उसे बैंक को एक्स्ट्रा अदा करने पड़ेंगे. तो दिस इज अवर इंटरेस्ट की टोटल इंटरेस्ट कितना पे करेगी, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना पे करेगी. तो अब हम निकाल लेते हैं अमाउंट कि 2 year and 4 months के बाद कितना अमाउंट दिया जाएगा. सो अमाउंट दिया जाएगा, पहले हमारा प्रिंसिपल था जो उधार लिया था 26,400, उसमें ऐड कर देंगे आप अपना इंटरेस्ट. सो दिस इज 259.70 एंड 0.00. पॉइंट के बाद आप 0 लगा सकते हैं. सो 0, दिस इज 7.9563. मतलब लास्ट में उसे कितना अदा करना होगा, 36,659 रुपीज एंड 70 पैसा. तो इतने पैसे उसे लास्ट में बैंक को देने होंगे. तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3. फैबिना बोरो प्रिंसिपल 12,500, टाइम है 3 years, रेट लगेगा 12%. मतलब फैबिना क्या करती है, बैंक से पैसे उधार लेती है. कितने लेती है, 12,500, और टाइम लगता है 3 सालों के लिए, और रेट है 12% से. पर इंटरेस्ट क्या लगेगा, उस पे लगेगा सिंपल इंटरेस्ट. यहां पर क्वेश्चन में बताया गया है एट सिंपल इंटरेस्ट, मतलब सिंपल इंटरेस्ट पर वो इतने पैसे उधार लेती है. सो फैबिना के लिए आप जो इंटरेस्ट निकालेंगे वो निकालेंगे बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट. तो क्या है हमारा फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100. So whenever you multiply this 125 को 36 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो इन दिस वे वी गेट 4,500 रुपीज. जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारा इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 4,500 रुपीज. तो फैबिना को कितने पे करने पड़ेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस 4,500, आप उसमें ऐड कर दें. 17,000 रुपीज जो है वो फैबिना को देना पड़ेगा. तो यहां आप लिख लो कि फैबिना का इंटरेस्ट ये है और उसका अमाउंट है 17,000 रुपीज. तो आइए अब हम निकालते हैं राधा का.
पहले हम निकालेंगे बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट कि राधा का कितना इंटरेस्ट आएगा, कितना अमाउंट आएगा। सो कंपाउंड इंटरेस्ट, सो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, सेम प्रिंसिपल बोला गया है, सेम टाइम बोला गया है, बस चेंज है तो हमारा रेट चेंज है। सिंपल के लिए 12% रेट है, दर है, और कंपाउंडेड के लिए 10% दर है। सो दिस इज 10/100, टाइम है 3, ये है हमारा फैबिना का। सो व्हेनेवर यू सॉल्व दिस 12,500 इंटू दिस इज 100, 10/100 आप 3 बार लिख दें। एलसीएम ले लेंगे, 100 ऊपर चला जाएगा, 10 में ऐड करोगे देन इट विल बिकम 110। सो 110/100, देन अगेन 110/100। तो 2 zeros कट विद 2 zeros, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे सो इट विल बिकम, जब आप 11 को इंटू करेंगे देन इट विल बिकम 1331,0,0 and 0 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, 0 से 0 कट जाएंगी। और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, whenever we multiply them we get 16,637.5। नीचे 10 है, अपॉन 10 है तो पॉइंट आ जाएगा एक अक्षर बाद, तो दिस इज 0.5। सो हियर वी हैव अमाउंट फॉर राधा। राधा के लिए अमाउंट आ चुका है 16,637 रुपीज एंड 50 पैसे, और हमारी फैबिना का अमाउंट आया है 17,000 रुपीज। सो आई होप आप जान गए कि अब किसको ज्यादा पैसे अदा करने पड़े। ऑफ कोर्स फैबिना को, पर फैबिना को कितने रुपीज ज्यादा देने पड़े। सो लेट अस से, आप लिखेंगे कि फैबिना पे मोर अमाउंट, हम लिखेंगे फैबिना पेज मोर अमाउंट। कितना अमाउंट पे किया फैबिना ने? 17,000, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 16,637.50, और जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे देन यू गेट, this is 0, this is 5, this is 2, this is 6, this is 3। so हमारा 362.50 रुपीज। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि वासुदेवन बोरो रुपीज 60,000। वासुदेवन क्या करता है, रुपीज 60,000 इन्वेस्टेड है बच्चों, बैंक में इन्वेस्ट करता है, जमा करवाता है। रेट है 12% पर एनम, साल के 12% दर है, और कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब उसके इस अमाउंट पर क्या लगेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। उसने बैंक में पैसे जमा करवाए हैं, इन्वेस्ट करवाए हैं, तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हमें क्या निकालना है? पहले तो ये निकालें कि 6 मंथ के बाद अगर वो अपने पैसे निकाल लेता है, सो हाउ मच ही गेट, उसे कितने रुपीज मिलेंगे। सो कंपाउंडेड की बात की गई है, वो भी हाफ ईयरली, मतलब साल में 2 बार उस पर इंटरेस्ट लगेगा। वो भी कैसा लगेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और एक बात ध्यान रखें, कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा होता है रादर देन सिंपल इंटरेस्ट। तो फॉर्मूला लगाया जाएगा, हमारा अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर। अब बोला है हाफ ईयरली, तो अगर साल का हाफ हुआ है देन हमारे रेट का भी कितना होगा? हाफ होगा, क्योंकि 12% तो पूरे साल का लगेगा ना, तो 6 महीने के बाद तो 6% ही लगेगा ना। तो 6/100 इंटू टाइम है हमारे पास 6 मंथ, तो इंटू ऊपर टाइम लिखेंगे हम 1। साल में 6 महीने
तो साल के 6 महीने मीन्स उसे हम कंसिडर करेंगे 1. सो अमाउंट इज इक्वल टू 60,000 इंटू दिस इज 106 अपॉन 100. 0 से कट जाएंगे 0. जब आप 6 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एंड 2 zeros. सो इतने रुपीज 63,600 रुपीज जो हो जाएगा वो उसको मिल जाएगा 6 महीने के बाद. डिपॉजिट करवाए उसने 60,000, मिल कितने जाएंगे 63,000. तो अब हम निकालते हैं कि ये तो है 6 मंथ के बाद. अब भाई उसको 1 ईयर के बाद कितने पैसे मिलेंगे. सो लेट अस सी. 1 ईयर यहां लिख लें कि 6 मंथ का हमारा आंसर आ गया 63,600 रुपीज. अब हम निकालते हैं कि अमाउंट फॉर आफ्टर 1 ईयर. 1 साल के बाद कितने मिलेंगे. अब 1 साल में 6 मंथ 2 बार आ रहे हैं तो यू राइट डाउन हेयर 2. बाकी रेट हमारा 6 ही लगेगा. 6 फॉर 6 months एंड 6 फॉर नेक्स्ट 6 months. सो कैसे करेंगे. 60,106 अपॉन 100 इंटू 106 अपॉन 100. 0 से 0 0 से 0. सो 106 इंटू 106 जब हम कर देंगे देन वी गेट दिस. और जब इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा देन वी गेट 67,416. तो बच्चों साल के बाद में उसको कितने रुपीज मिल जाएंगे 67,416. So I hope you all understand these questions. If you have any doubt then ask और पढ़ते रहें सीखते रहें. And also like the video and share the channel. Thank you.